नमस्कार, हिंदी न्यूज लाइव चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। पेश है आज के देश दुनिया के मुख्य समाचार। धौलपुर कलयुग में श्रीमद्भागवत कथा सुनने से मानव जीवन का होता है कल्याण। आचार्य केशव देव शास्त्री। मित्तल कॉलोनी सिंचाई विभाग मंदिर में चल रही 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज चौथा दिवस, जिसमें आचार्य केशव देव शास्त्री ने बताया कि कथा में परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि जड़ भरत महाराज की कथा को जो सुनते हैं वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और नरक के कुंड से पार हो जाते हैं। शास्त्री जी ने बताया कि मृत्युलोक में जो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मानव जीवन को अपना समय सत्कर्म और भगवान भजन और अच्छे कार्यों में बिताना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी में अच्छे संस्कार आएंगे। और उन्होंने बताया भारत भूमि का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। इस भूमि पर जो जन्म लेता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि भारत भूमि पर साक्षात ईश्वर ने अलग अलग रूपों में अवतार लिए हैं और मानव जाति का कल्याण किया है। शास्त्री जी ने बताया 32 लाख कोष का नरक है, जिसमें 28 नरक है जो कि मानव को अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो केवल अपना पेट भरते हैं और अतिथियों को देखकर उनका तिरस्कार करते हैं, बस साधु संतों का अपमान करते हैं, यमदूत उनको महारोरो नामक नरक में डाल देते हैं। जो दूसरों के धन को चुराते हैं व छोटे छोटे बच्चों को चुराते हैं, जो किसी जीव की हत्या करते हैं, उन्हें यमदूत कुंभी पाप नरक में डाल देते हैं और उनको गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है और वह जीव महान कष्ट पाता है। जो धर्म शास्त्रों वेदों की निंदा करते हैं, झूठी गवाही देते हैं और जो जज झूठी सजा सुनाते हैं, उनको शूकमुख नाम के नरक में डाला जाता है। शास्त्री जी ने बताया कि घर पर अतिथि आए, साधु संत आए, उनका स्वागत सत्कार यथा योग्य करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। जो भी इन श्लोकों का मनन करता है वह संसार के भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जीवन को तारने वाली होती है। कथा के परिचित स्वरूप गिरी महाराज महंत, सिंचाई विभाग वाले, श्री हनुमान मंदिर एवं समस्त भक्तगण, सतीश चंद्र अग्रवाल, राजवीर, राजेंद्र यादव, बनवारी लाल गोस्वामी, महेश शर्मा, रोहित मुदगल, जगन्नाथ शर्मा, चेतन दास जी महाराज, गीता ठाकुर, रामकिशोर पाठक, आशा शर्मा एवं समस्त भक्तगण। सुनने से पाप हानि प्रजायते, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो काम्य कुबजे दुजा कशित तासिरपति अजामिलो और नाम ना नष्ट सदाचारो तास्याम संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज कहते हैं कन्नौज को। कन्नौज नाम की नगरी में 4 वेदों के प्रकांड वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे और ऐसे ब्राह्मण के इकलौता बेटा था, नाम उसका अजामिल था। 18 वर्ष की उम्र हो गई। पिताजी को फूल लेने बगीचा में जाते थे और सज्जनों, अजामिल की सुंदरता को देख करके एक वेश्या मोहित अजामिल के कंधे पे हाथ डाल लिया और कहने लगी, महाराज मैंने तुमको अपना पति बना लिया है। अजामिल, मेरा तेरा निर्भय मेरे पिता के यहाँ नहीं हो सकता। उसने पैर पकड़ लिए, महाराज अंत रह लेंगे, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। सज्जनों, स्त्री के जाल में वो बेचारा बालक फंस गया। दास्या संसर्ग का संसर्ग हो गया, उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो गया। अजामिल बोले, देवी अब हम पिता के यहाँ में कोई स्थान नहीं है, चलो चलते हैं। उसे दूर निकल के पहुंचे। एक गांव में जाकर के कहा कि भैया हम ब्राह्मण हैं, हमको स्थान दे दो। गांव वाले भले आदमी थे, बोले भैया पंडित जी वैसु जा में कोई ब्राह्मण ना है, कनागत में दूर जानो पड़े ब्राह्मण नोत में। सच्चाई छुपती नहीं है। 2-3 साल के बाद में गांव वालों को मालूम पड़ गया कि अजामिल तो ब्राह्मण है शरीर से, पर इसकी पत्नी
हिंदी न्यूज लाइव के लिए ब्यूरो चीफ विजय शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।